अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के किसी भी खत्ते से, किसी भी इलाके से हों, किसी भी सूबे से हों, वो अपनी अहमियत रखते हैं। वज़ीरिस्तान पाकिस्तान का ऐसा हिस्सा जो कि काफ़ी अरसे से अमन व अमान के हवाले से उसका तस्करा जो है वो थोड़ा तशवीशनाक रहा, लेकिन उसके बाद काविशें जारी रहीं और वहाँ पर अमन बहाली के लिए इक़दाम किए गए। वज़ीरिस्तान का नौजवान क्या सोचता है, वज़ीरिस्तान का नौजवान क्या चाहता है, वज़ीरिस्तान का नौजवान अपने अंदर क्या जज्बे रखता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत मौजूद हैं, खालिद खान। इनसे जानते हैं ये सब बातें। अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? ठीक है खालिद, वज़ीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, वज़ीरिस्तान से होते हुए यहाँ तक शहर इक़्तिदार तक का सफ़र किन किन मरहलों से गुजरा? बस अच्छा रहा। कभी कभी कुछ ऊंच नीच होती है लाइफ में, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने सफ़र में कामयाब रहा। जो शौक़ थे, जो ख्वाहिशात थे, पूरे कर लिए और आज यहाँ। ठीक है, तो आप अरसा दराज से रेडियो से भी मुंसलिक रहे? जी जी जी। पीटीवी से भी आपने प्रोग्राम्स किए और खैबर टीवी से भी। खैबर टीवी से आपने पैगामुना जी, पैगामुना के नाम से और दगरलामन, ठीक, इस तरह। और ये आपके ऐसे शोज़ हैं कि जिसमें आप वज़ीरिस्तान के नौजवानों से बराह रास्त मुखातिब होते थे। तो ख़ुद का ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से होना और फिर यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के वज़ीरिस्तान के लोगों से बातचीत करना, उनके जज्बात से आप कितना जुड़े रहे? ज़ाहिर सी बात है कि मैं उन लोगों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, टाइम भी साथ में गुजारा है, तो हालात थोड़े से हो गए, अपने इलाके से हम दूर हो गए, लेकिन हम इस रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए एक दूसरे के बड़े करीब रहे। उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती रही, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती रही और हम एक दूसरे से शेयर करते रहे जो भी मामला थे। तो बड़ा एक मुझे खुशी हुई कि वज़ीरिस्तान में इतना बड़ा टैलेंट है, इतने अच्छे नौजवान और इतनी अच्छी सोच रखने वाले नौजवान मौजूद। तो आप हमें ये भी बताइएगा, अब मौका मिल गया आपसे वज़ीरिस्तान के बारे में बात करने के लिए, कि वज़ीरिस्तान का तबई माहौल जो है या जोग्राफियाई माहौल, आबो हवा कैसे है सब वज़ीरिस्तान? बेहतरीन। वज़ीरिस्तान जैसी खूबसूरत, ठंडी और सुकून, खूबसूरत साफ़ सुथरी फ़िज़ा मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, मेरी नज़र में पूरी दुनिया में, तो इतनी खूबसूरत जगह, इतनी हर तरह के पल वहाँ मौजूद हैं, हर तरह की हरियाली है और बस सिर्फ अमन की तलाश में सारे वज़ीरिस्तान के लोग, और अल्लाह करे कि अमन आए। ये खालिद, हमारे सामने जो अमन अमान के मसाइल रहे हैं कुछ अरसे से वहाँ पर वज़ीरिस्तान में और इन इलाकों में जो बॉर्डर्स एरिया हैं, क्या हमेशा से वहाँ पर मसाइल इस तरह से हैं या वहाँ पर अच्छे हालात भी थे? अच्छे हालात भी थे, काफ़ी अच्छे हालात थे, बड़े खूबसूरत दिन थे। मुझे याद है 92, 94, 90, मतलब बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, लेकिन 2000 के बाद थोड़े से हालात ख़राब हुए और फिर आज अल्लाह का शुक्र है अब तरक्याती काम हुए, वहाँ पे स्कूल बनना शुरू हुए, वहाँ पे अब लोग जाते हैं वज़ीरिस्तान और वहाँ पे अपनी मुख्तलिफ मसरूफियात हैं वहाँ लोगों की, तो फैमिलियाँ जो हैं वो भी जाते हैं। मतलब वज़ीरिस्तान अब काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी हालात अच्छे हैं। तो वहाँ पर तालीम का क्या रेशो है? वहाँ के लड़के लड़कियाँ नौजवान वहाँ क्या किस तरह साइंस में या आर्ट्स में किस तरह के मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं तालीम के हवाले से? तालीम के हवाले से वज़ीरिस्तान में अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई है। पुराना वक्त तो है नहीं, अब तो बच्चियाँ भी पढ़ने जा रही हैं, अच्छा, बच्चे भी जा रहे हैं और वज़ीरिस्तान में चूँकि कुछ स्कूल जो थे वो हालात की वजह से बड़े ख़राब हुए, लेकिन फिर लड़कियों की तालीम का भी मसला रहा, लेकिन अब वो भी ख़त्म हुआ। अब वालिदैन को भी समझ में आ गई कि तालीम है तो सब कुछ है, तो अब बच्चे और बच्चियाँ स्कूल भी जाते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों के मामला थे वो भी सही हो गए। 35 और के लगभग ऐसे स्कूल थे कि जो ख़राब थे, काफ़ी टूटे फूटे थे, वो अच्छा, भी अब बन गए। मतलब वो जो अमन अमान का वक्त ठीक नहीं था उस दौरान वो स्कूल मखदूश हुए, बिल्कुल इमारतें तबाह हुई और उनको नए सिरे से जो है अब वो तामीर किया गया और बना के अब वहाँ पे बाकायदा लड़के और लड़कियाँ स्कूल जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जो स्पोर्ट्स है वो भी एक बड़ा अहम शोबा है कि हमारे नौजवान को हथियार नहीं उठाना, उसकी बजाय खेल खेलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ के नौजवान खेलों में क्या दिलचस्पी रखते हैं? वहाँ का जो फुटबॉल मैं खुद भी बड़ा पसंद करता हूँ। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं लोग? खेलता हूँ, हाँ। और इस टाइम असर के बाद नौजवान बुजुर्ग बच्चे सब निकलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट भी खेलते हैं।
تو بڑے پڑے ہوتے ہیں, کھیتوں شیتوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بڑا ایک خوبصورت سا ایک منظر ہوتا ہے. فٹ بال کے علاوہ اور کون کون سے کھیل وہاں کھیلے جاتے ہیں؟ والی بال ہے, باسکٹ اچھا. بال ہے ہوں، اور کرکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے ہی وہ جو لوکل کھیل ہوتے ہیں وہ پشتو زبان میں اس کو جو نام دیے ہوتے ہیں اسی سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, بچے کھیلتے اور ہیں. ثقافت کا حصہ ہے وہاں کی؟ جی ہاں, روایتی طور پہ کھیلے جاتے ہیں. ہاں بالکل. ڈئی چوڑی چاک جس کو بولتے ہیں, اچھا. جس کو پر لگاتا بولتے ہیں, جس کو بازائی بولتے ہیں, اس طرح کے نام ہیں لوکل وہاں پہ جس کو بچے کھیلتے ہیں. تو جب آپ وزیرستان کی طرف دیکھتے ہیں اور اب یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں, پھر آپ اس کے علاوہ اور کون کون سے شہروں میں رہنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ گھوما پھرا تو بہت ہوں, شوٹ کے حوالے سے, ریکارڈنگ کے حوالے سے جاتا رہتا ہوں, اچھا. لیکن اسلام آباد مجھے پسند ہے. اسلام آباد پسند جی. ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں آپ کا جانا رہا, تو کس علاقے کی ثقافت نے بھی آپ کو متاثر کیا پاکستان کے کلچر میں؟ ہاں, مجھے ابھی میں بلوچستان میں نوشکی کا جو علاقہ ہے, کوئٹہ کا, اچھا اچھا. ان لوگوں کی جو وہ ثقافت ہے, چادروں کے اوپر کپڑوں کا جو ان کا ہے, اور مہمان نواز. تو آپ سارے پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بات جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, سارے نوجوانوں کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر یہ پاکستان ہے اور ہم نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہے, اور اس میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کا ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کا احترام کریں اور انہی کے ساتھ کھڑے رہیں, تو یہی ادارے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پاکستان ہے, اور پھر ہم نوجوانوں کی سے ہی پاکستان ہے. تو ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم فرقوں میں, ہم مذہب کے الگ الگ اس میں, اور زبانوں سے الگ الگ, یا پنجابی, پٹھان اور فلانا, ان سے نکل کر اگر ہم صرف ایک پوائنٹ پہ سوچیں, صرف ملک کے لیے, ترقی کے لیے, کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پاکستانی ہے, اس کو عزت سے لوگ عزت دیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی عزت ہم نے اپنے کردار سے ہی بنانی ہے نا, اپنے عمل سے بنانی ہے. بالکل. ناظرین, جو ہمارے دفاعی ادارے ہوتے ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جبکہ ہمارے اپنے لوگ, وہاں کے عوام, کسی بھی معاشرے کے اندر نظریات کی جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو نظریات کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے جتنی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے. ہم سب کو مل کر, اپنے تمام اداروں کے ساتھ مل کر, اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر, مسالک کے فرق کو اور فرقوں کے فرق کو, صوبوں کے فرق کو, ہر چیز کو مٹا کے صرف سب سے پہلے پاکستان. اللہ حافظ. ویورز, ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے.